चाहते हैं प्रशासन से और राज्य सरकार से कि हमारे इन शिक्षकों से समस्त गैर शैक्षिक कार्य और जो बीएलओ कार्य है हमारे सब शिक्षकों को मुक्त करें। संवेदनशीलतापूर्ण ढंग से अगर ज्ञापन लेकर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो ये आंदोलन बहुत उग्र होगा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी मैं जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर बैठा हूं और यहां पर संयुक्त शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तरह यहां पर सभी तरह के शिक्षक संगठन यहाँ एकत्रित हुए हैं और सभी शिक्षक यहां धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मुख्य मांग है कि विभिन्न जो गैर सरकारी उन्हें गैर शैक्षिक कार्य करवाए जा रहे हैं उससे मुक्त किया जाए और उसी मांग को लेकर आज संयुक्त समिति के माध्यम से सभी शिक्षक एकत्रित हुए हैं। इन शिक्षकों से जानते हैं कि आखिर उनका मुद्दा क्या है, किस वजह से वे इस बैनर तले यहाँ आए हैं। हमारे साथ में यहाँ शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं। यहाँ आने का क्यों ऐसा? मेरा नाम नारायण सिंह चुंडावत, पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान जिला मंत्री राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय हूँ। वर्तमान में स्थिति ऐसी हो गई है कि शिक्षा की बदतर स्थिति हो गई और शिक्षकों को मूल जो शिक्षा कराना है बालकों को, क्योंकि राजकीय विद्यालय में वही बालक बालिका आते हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, दलित परिवार से आते हैं, उनके बालकों को सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। लेकिन शिक्षकों के ऊपर इतने गैर शैक्षिक कार्य थोप दिए गए हैं जिनको बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए समय नहीं है और कई गैर शैक्षिक कार्यों जैसे बीएलओ कार्य है, ओलंपिक के कार्य में लगा दिया, ऑनलाइन उसमें करा दिया, अभी मोबाइल वितरण में लगा दिया और किसी गेहूँ किट वगैरह वितरण में बना दिया। तो कई गैर शैक्षिक कार्यों को कराने से क्या है, शिक्षक को समय नहीं है पढ़ाने का। और आज की वर्तमान स्थिति ये हो गई है कि शिक्षक को बालक तो इंतज़ार करता रहता है शिक्षक का और शिक्षक इंतज़ार करता है बालक का, लेकिन सुबह से लेकर रात दिन तक उनके एसएमएस और ऑडियो क्लिप आते हैं कि ये कार्य करो, ये कार्य करो। इतने गैर शैक्षिक कार्य दे दिए हैं जिससे मूल शिक्षा का कार्य है वह उससे भटकाव हो रहा है। हम चाहते हैं प्रशासन से और राज्य सरकार से कि हमारे इन शिक्षकों से समस्त गैर शैक्षिक कार्य और जो बीएलओ कार्य है उसमें समस्त दूसरे विभागों को लगाया जाए, लेकिन हमारे सब शिक्षकों को मुक्त करें। क्योंकि प्रवेशोत्सव और वर्तमान में जो शिक्षा कार्य चल रहा है उसको बाधित होने के लिए, बचाने के लिए हम सब संयुक्त संघर्ष समिति आए हैं, समस्त शिक्षक संघ और वर्तमान राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिलाध्यक्ष जी और सबने हमने आह्वान किया था और आज हजारों की संख्या में शिक्षक एकत्रित हुए हैं कलेक्ट्रेट पर। हम कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि आप स्वयं पधारें और हमारी ये जो बीएलओ लेकर के आए सामग्री ये जमा करें और हमारे को मुक्त करें। जय हिंद, जय भारत। ये मुख्य रूप से ये देखा जा रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बार बार सवाल उठता है, तो उसके लिए किसे जिम्मेदार? उसके लिए समस्त प्रशासन की तरफ से जो गैर शैक्षिक कार्य दिए जा रहे हैं, शिक्षक को पढ़ाने का समय नहीं दिया जा रहा है और विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है वो पूरी नहीं हो पा रही है। वर्तमान में राजसमंद शहर में जो उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय एक एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं और वहाँ शिक्षक नहीं है और वहाँ के उन बालकों को कैसे पढ़ाया जाए। और जो एक एक और दो शिक्षक हैं वह उनको बीएलओ कार्य और अन्य कार्यों में लगा दिया गया है, जैसे मोबाइल वितरण में है, बीएलओ कार्य है, अन्य जो कार्य ऑनलाइन कार्य हैं उन सभी कार्यों में करने से कारण वो गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसके लिए राज्य सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है। ये जैसे स्कूल के वक्त, स्कूल के अलावा अगर ये कार्य कर लिया जाए तो स्कूल के समय के अलावा तो, क्योंकि हम तो शिक्षक जो है ना मानसिक श्रम करते हैं और सुबह से लेकर के शाम तक करते हैं, लेकिन क्या 24 घंटे के नौकर तो हम नहीं है। और जो विद्यालय समय के बाद में करना चाहते हैं तो ऐसे गैर जो बेरोजगार बैठे हैं उन बेरोजगारों को आगे ला करके ये कार्य उनसे करवाया जा सकता है, तो उनको भी रोजगार मिलेगा और हमारे शिक्षकों से मुक्ति होगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बालकों को मिल सकेगी। धन्यवाद। मुख्य रूप से अलग अलग शिक्षकों की अलग अलग मुख्य बातें हैं, हमारे साथ में और भी हैं। ये जो ऐसे हालात जो बन रहे हैं कि तो क्यों बन रहा है, इसका विकल्प और प्रशासन क्या कर सकता है? प्रशासन कई सारे काम प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से भी कराते हैं। शिक्षकों के ऊपर बहुत सारे गैर शैक्षणिक कार्य थोप दिए गए हैं। विद्यालय के अंदर मिड डे मील है, दूध व्यवस्था है, 6-6 महीने का पाउडर विद्यालय में ला के रख दिया दूध का, जिससे 2-2, 3-3 कमरे में जो चलने वाले स्कूल हैं उनमें एक एक कमरा तो दूध के पाउडर से ही भर गया है। और शिक्षकों को एक एक शिक्षक हैं, 2-2 शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को भी बीएलओ के कार्य में और गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दिया, तो आधे समय स्कूल वो जा ही नहीं पाते हैं, तो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो सरकार विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से या और भी जो विभाग के कर्मचारी हैं उनको नहीं लगा के केवल शिक्षकों को ही बीएलओ कार्य में लगाया जा रहा है, तो दूसरे विभागों के जो कर्मचारी हैं उनको भी इन कार्य में लगाया जाए तो शिक्षकों के ऊपर दबाव थोड़ा कम पड़ेगा। और जिन विद्यालयों में सिंगल शिक्षक है उनको भी बहुत सारी जगह पे बीएलओ लगा दिया गया है। ये मुख्य रूप से जो बात आ रही है कि सिंगल जो एकल शिक्षक विद्यालय है उन विद्यालयों में खास तौर से जब वो बीएलओ का कार्य करते हैं तो
स्कूल का कार्य पूर्ण रूप से ठप हो जाता है। हमारे साथ मैं राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपसभापति राम तक संगठन मंत्री हूँ। पिछले लगभग 1-1.5 साल से हम ये आंदोलन कर रहे हैं। आज भी ये हाल है। हमने जबकि पहले 5 दिन पहले अनुमति पहले दे दिया और हमें BLO संघर्ष समिति द्वारा ज्ञापन देने हम आ रहे हैं, उससे पहले चले गए। हम ये देख रहे हैं कि हम पिछले 2-3 सालों से ये BLO जो का काम है, उसके अलावा बहुत सारे गैर शैक्षणिक कार्य ऐसे चल रहे हैं तो बच्चों की बड़ी बिल्कुल चौपट हो चुकी है। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि BLO जो संघर्ष BLO जो कार्य है वो दूसरे विभाग को जो उनको हमारे पास बहुत सारे पढ़ाने का काम है। कुल 14 विभाग इसमें है। 14 विभागों के पास BLO का कार्य है, पर हमें अधिक 95% कार्य शिक्षक कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हम कार्य नहीं करेंगे। जनगणना कार्य, आपदा कार्य, पोलियो कार्य, ऐसे 4-5 का जो राष्ट्रीय कार्य है वो कार्य हम करने के लिए तैयार हैं। पर BLO जो कार्य है हमें इतना परेशान कर रखा है, बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल चौपट हो चुकी है। हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमें BLO कार्य से मुक्त करें और जल्द हमें बच्चों को पढ़ाने दें। अगर जहाँ एकल शिक्षक के अलावा दूसरे शिक्षक लग जाए तो फिर क्या दिक्कत? एकल ये शिक्षक वाले विद्यालय है, उसके छोड़ के दूसरे शिक्षक को तो कर सकते हो। आपकी बात सही है। एकल है बच्चे, जैसे 5वीं तक स्कूल कोई है तो मात्र 2 अध्यापक है। अगर मान लो एक बच्चा चला जाए, एक शिक्षक चला जाएगा आधे दिन या पूरे दिन, तो बात उसको 1 से 5 तक क्लास संभालनी पड़ेगी। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें 1 से 8 तक उसमें भी 2 है, और बहुत सारे 10वीं तक स्कूल है, 12वीं तक स्कूल है, उसमें भी 5-5 अध्यापक ही है। अगर एक स्कूल से 2-2, 3-3 BLO लगा रखे हैं, तो सरकार से यही मांग करेगा आप जल्द से जल्द हमें BLO कार्य से मुक्त करें। ये मुख्य रूप से शिक्षकों के BLO के सहित गैर शैक्षिक कार्यों को लेकर इनका मुख्य रूप से आक्रोश है कि इन गैर शैक्षिक कार्यों से इन्हें मुक्त किया जाए। इसी मांग को लेकर आज सभी शिक्षक जो हैं, विभिन्न संगठन हैं, यहाँ एक मंच पर एकत्रित हुए हैं। मैं यशवंत कुमार जोशी, जिला अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय। आज 11 तारीख को बहुत दिनों पहले से घोषणा कर रखी थी कि आज ही के दिन एक महारैली आयोजित होने जा रही है। श्रीमान कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना और BLO का जो भी डॉक्यूमेंट है उनको यहाँ पर जमा कराना। बालकृष्ण स्कूल से एक विशाल बाइक रैली निकाली गई है और कलेक्ट्री में यहाँ आकर के या जब सामने प्रशासन के सामने अवगत हुए हैं, लेकिन 10 मिनट पहले ही कलेक्टर साहब यहाँ से चले गए हैं। हमारी एक नहीं सुनना चाह रहे हैं। जब तक कलेक्टर साहब हमारी नहीं सुनेंगे तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। गैर शैक्षणिक कार्यों का पुरजोर विरोध है। BLO को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सारा सामग्री BLO की यहाँ पर जमा होनी है। कलेक्टर साहब हमारा ज्ञापन लेंगे तभी हम यहाँ से हिलेंगे। जिले से सभी संगठन के पदाधिकारी, पदाधिकारी, शिक्षक शैक्षणिक कार्यों का विरोध करने के उपलक्ष्य पिछले लगभग 1 वर्षों से सभी विभाग के जितने भी अधिकारी थे वो शिक्षा पर जोर दिए गए हैं। शिक्षा उनका मुख्य उद्देश्य उनसे जुड़ा हुआ है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, अभिभावक परेशान हो रहे हैं, शिक्षक। हम सब एकजुट होकर इसका विरोध करने आए थे। कलेक्टर साहब से ये चाहते हैं कि वो इस पक्ष में हमारी कथा सुने। धन्यवाद। विभिन्न शिक्षक संगठनों के शिक्षक गण आज जिला कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो संघर्ष की नौबत क्यों आई है और ये संघर्ष कहाँ तक चलेगा। ये संघर्ष की नौबत आने का मूल कारण तो ये है कि सर हम 10 बार यहाँ 1 साल में 10 बार आ चुके हैं कि हमें इन गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करो, BLO से मुक्त करो, और प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया कि 7 दिन में हम हटाते रहेंगे, लेकिन आज दिन तक ऐसा कोई वायदा उन्होंने निभाया नहीं है। और भी अनेक जो है गैर शैक्षणिक कार्य हमारे विद्यालयों पर थोपते जा रहे हैं, जिसका दुष्प्रभाव ये पड़ रहा है कि हम बालकों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं और समाज में हमारी छवि जो है बिगड़ती जा रही है। लोग ये कहते हैं कि टीचर जो है एक इतनी तनख्वाह लेते हैं लेकिन पढ़ा नहीं रहे, और उसका मूल कारण हमें इन गैर शैक्षणिक कार्यों के कारण समय नहीं मिल पा रहा है। कोई एक टीचर ट्रेनिंग में, एक टीचर उसमें खेल में, एक टीचर कहीं, और इस तरह से विद्यालय का 4-5 का जो स्टाफ होता है वो विभिन्न प्रक्रियाओं में लग जाता है और उन बच्चों को हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और इससे समाज के अंदर सभी शिक्षकों की छवि खराब हो रही है। हमारे जो प्रधानाचार्य हैं जिनको PO और UCO का दायित्व दिया गया है, उनके ऊपर इतने कार्यभार लाद दिए हैं कि करीब करीब हर
प्रिंसिपल जो है बीपी और शुगर का मरीज हो गया है, उन पर इतना दबाव डाला जाता है। विद्यालय समय के बाद उनसे बार बार जो है डाकें मांगी जाती है। जो डाकें सारा दर्पण पर उपलब्ध है, जो ऑफिस में उपलब्ध है, लेकिन वो अपनी सुविधा के हिसाब से उन सभी हमारे जो अग्रज अधिकारी हैं उनका भी वो शोषण कर रहे हैं। हमारे सभी आज जैसे फ़ोन बांटने की जो है उसमें 2 शिक्षकों की ड्यूटी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं 2 शिक्षकों की ड्यूटी? 2 शिक्षक वहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे कि आपके फ़ोन बांटेंगे? फ़ोन बांटने के लिए दूसरे विभाग के बहुत सारे कर्मचारी उनको लगाए जा सकते हैं। ट्रेनिंगों में बहुत सारे जो है बाबू लोग हैं उनको लगाया जा सकता है। और विभिन्न खेलों में मुख्य रूप से जो आपके गैर शैक्षिक कार्य हैं, बीएलओ का कार्य है, शिक्षक आज से नहीं कई वर्षों से कर रहे हैं, तो अभी इतना संघर्ष आपके उग्र क्यों हो रहा है? उग्र इसलिए हो रहा है कि हम पूर्व में 2 बार आ चुके हैं और हमें जो है माननीय कलेक्टर साहब ने कहा था कि हम 7 दिन के बाद आपको 10-10, 15-15 आदमी हटा करके दूसरे विभाग के लोगों को लगा देंगे। हमने यहाँ तक कहा था कि सर जिस पंचायत में या जिस गांव में दूसरे विभाग का कोई आदमी होगा, हमारे शिक्षा विभाग का काम करने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने इस बात पर भी उन्होंने पक्का वायदा किया था कि मेरा वायदा है मैं 10-10 आदमी 15-15 आदमी हटाऊंगा, लेकिन उन्होंने आज दिन तक हटाने की कार्रवाई नहीं की, इसलिए इतना उग्र आंदोलन करना पड़ा। और ये अगर नहीं होता है तो आने वाले समय में और भी उग्र हो सकता है। इसमें मुख्य रूप से स्कूलों की जो शिक्षण व्यवस्था जो गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, उसके लिए भी सरकार के आंकलन में दिखता है कि जो 8वीं पास है 10वीं पास है पढ़ भी नहीं पाता है, तो उसके लिए किसे जिम्मेदार? उसके लिए पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेदार है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, हमारे पास इतनी योजनाएं डाल दी हैं कि हर योजनाओं में शिक्षक जो है शामिल होता है और विद्यालय को छोड़ करके उसको उन योजनाओं की ट्रेनिंग लेने के लिए, उनको काम करने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। और ऐसी भारी परेशानी से जो है शिक्षक जूझ रहा है। एक तरफ तो उसको विद्यालय देखना है, एक तरफ इन प्रशासन के इन गैर शैक्षणिक कार्यों में सहयोग देना है, और फिर बालक निश्चित रूप से जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होगी। तो कुल गैर शैक्षणिक कार्य इसके लिए जिम्मेदार है सर, पूरी तरह से गैर शैक्षणिक कार्य जिम्मेदार है। अगला क्या इसके बाद पड़ा? यदि संवेदनशीलतापूर्ण ढंग से अगर ज्ञापन लेकर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो ये आंदोलन बहुत उग्र होगा। अभी 2 ढाई जारी हैं और फिर पूरे जिले से हर विद्यालय से टीचर आएगा और यहाँ धरना देगा, प्रदर्शन करेगा और हर कार्य का बहिष्कार कर, सिर्फ पढ़ाने के अलावा कोई कार्य नहीं करेगा। तो ये व्यवस्था अन्य जिलों में भी तो है, दूसरे जिलों में भी तो शिक्षक कर रहे हैं। कई जिलों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, उनको जो धीरे धीरे उन्होंने दूर करना प्रारंभ कर दिया है। आज ही चूरू जिले में से भी ऐसे लिस्टें आई हैं जिनमें एक साथ बीएलओ को हटा करके उन बीएलओ ने सारी सामग्री जमा कर दी, उनको हटा करके दूसरे अन्य विभागों से तुरंत बीएलओ लगाए गए हैं। तो आज भी क्या सामग्री यहाँ जमा कराने जा रहे हैं? बिल्कुल, आज सारे जो बीएलओ जाएं अपनी सामग्री साथ लाएं और अपनी सारी सामग्री एक साथ जमा कराएंगे। ये मुख्य रूप से जिला संयोजक जसवंतपुर जी है, उनका मुख्य रूप से ये कहना है कि जितने भी शिक्षक संगठन हैं सभी एकजुट हो गए हैं और गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त करने की यह मुहिम शुरू हो चुकी है और इसी के तहत चरणबद्ध तरीके से प्रशासन को ज्ञापन दिए गए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई है और अब अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा इसी तरह की जो अपडेट खबरों से आपको अपडेट रखें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।